हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि 2K प्लस की जो है हमारी फैमिली हो चुकी है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप इसमें शामिल नहीं हैं तो अभी जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आगे का जो लंबा सफ़र है उसमें आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और उसके साथ ही कुछ पुरानी महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीडीपी के ऊपर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर, जो कि उत्तराखंड का कैसा प्रदर्शन रहा है। उसके साथ ही ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर सुविधा के लिए उत्तराखंड उपयुक्त है, किस रिपोर्ट में इस बारे में बात की जा रही है, ये सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। चलिए इससे पहले बात करते हैं 1 सितंबर के खटीमा उत्तराखंड कांड की। तो 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो इस दौरान चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों कि 1 सितंबर के दिन खटीमा कांड के नाम से जाना जाता है। इस दिन हुआ क्या था दोस्तों कि जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करती थी, मुलायम सरकार जो हुआ करती थी, उसके आदेश पर जो है लाठी डंडे जो है वो बरसाए गए थे राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर। दोस्तों पूरी घटना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के दोस्त खटीमा की सड़कों पर बहुत सारे लोग आ गए थे। तो फिर हुआ क्या कि जो रामलीला मैदान है खटीमा का, वहाँ जनसभा हुई, और जनसभा के बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा जो है जुलूस जो है वो निकला था दोस्तों। एक शांतिपूर्वक जुलूस निकला था। जुलूस में सैनिक थे, बुजुर्ग महिलाएं थी, पूर्व सैनिक जिनको हम कह सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं थी, बच्चे थे, हर एक तबका, हर एक वर्ग जो है उसमें जुड़ा हुआ था। जब मुख्य बाजारों से गुजर रहे थे तो कंजाबाग तिराहे से जब ये वापस लौट रहे थे दोस्तों, तो पुलिस कर्मियों ने इन्हें घेर लिया, फिर पत्थर मारे, उसके बाद पानी की बौछारें, रबड़ की गोलियां जो आमतौर पर आंदोलनकारियों पर की जाती हैं। लेकिन आंदोलन जो है वो दोस्तों शांतिपूर्वक रहा, बहुत ही शालीनतापूर्वक। इन सब के बाद भी लोगों ने कोई भी हरकतें नहीं की। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बिना किसी चेतावनी के इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई दोस्तों। और इस अंधाधुंध फायरिंग में क्या हुआ दोस्तों, प्रताप सिंह मनोला, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत और सलीम, ये लोग क्या हो गए, शहीद हो गए दोस्तों। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जो है हमको सन 2000 में उत्तराखंड राज्य मिला, जो कि नया राज्य बना। लेकिन जो खत्रीमा कांड है दोस्तों, उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हो पाया है। तो 1 सितंबर को खटीमा कांड के तौर पे देखा जाता है दोस्तों, मनाया जाता है, और इस दिन उन्हें याद किया जाता है और मांग की जाती है कि इन्हें न्याय दिया जाना चाहिए। चलिए बात की जाए एक दुर्लभ चमगादड़ लॉन्ग टेल्ड विस्कर्ट बैट की। तो लॉन्ग टेल्ड विस्कर्ट बैट जो है, इसको पहली बार उत्तराखंड के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है। तो 1970 में इसको आखिरी बार दार्जिलिंग में देखा गया था दोस्तों, और उसके बाद से अभी इसे कहाँ देखा गया है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है। और सौंबर बैट जो है उसको भी चौपता में देखा गया है, चमोली के चौपता में सौंबर बैट को भी। तो लॉन्ग टेल्ड विस्कर्ड बैट को जो है भारत में पहली बार उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में देखा गया है दोस्तों। 1970 में इसको आखिरी बार दार्जिलिंग में देखा गया था, और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि नेचर साइंस इनिशिएटिव के सर्वे में ये बातें आई हैं। साथ ही मैंने आपको अलग अलग प्रजातियां भी बताई थी कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ कितनी प्रजातियां मिली हैं। चलिए बात कीजिए नैनीताल हाईकोर्ट के ऊपर गए एक मामले की, जिसमें उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एक जनहित याचिका दायर करके कहा था कि प्रदेश सरकार को परिसंपत्तियों से बंटवारे से संबंधित इतने रुपए नहीं मिले। इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि जो उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने कहा था कि हमारा जो वेतन है वो मिल नहीं पा रहा, और राज्य सरकार ने इसमें ये अर्जी डाली थी कि जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, तो 27.63 करोड़ रुपए, 27.63 करोड़ रुपए जो हैं उत्तराखंड रोडवेज को दिए जाने थे उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से। ऐसा हुआ क्यों दोस्तों, क्योंकि यूपी से जो है उत्तराखंड अलग हुआ। तो उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड को परिसंपत्तियों में भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि उस समय तो यूपी परिवहन हुआ करता होगा, तो जितना यूपी परिवहन का कुल खर्चा है उसमें से उत्तराखंड का भी कुछ हिस्सा उत्तराखंड को मिलना चाहिए। वो नहीं मिला था, तो उसकी मांग की गई थी कि 27.63 करोड़ रुपए जो है वो उत्तराखंड को मिलने चाहिए, उत्तराखंड रोडवेज को। उसी के बाद जो है भुगतान वो हो पाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश ने ये फैसला दिया है दोस्तों कि ये जो धनराशि है ये हस्तांतरित की जानी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद इसका जो बाजार मूल्य है उस पर बाद में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये फैसला दिया गया है कि 27.63 करोड़ रुपए जो हैं
ये उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड को देनी चाहिए। उत्तराखंड रोडवेज को असेट्स के लिए ये चीज़ें दी जानी चाहिए दोस्तों। चलिए अगली बात की जाए तो रामनगर के अंदर एक तितली त्यार मनाया गया है दोस्तों। तो रामनगर के अंदर तितली त्यार मनाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, तितलियों के संरक्षण, टूरिज्म, इन सभी के ऊपर बातें की गई और इसके अंदर अनेकों प्रकार की तितलियां जो हैं वो यहाँ जमा हुई थी। तो अलग अलग लोग इसे देखने के लिए आए, जिन्हें तितलियों पर शोध करना है वो लोग आए, कुछ घूमने वाले लोग। तो इस तरीके से एक पर्यटन को बढ़ावा भी दिया गया। तो कॉर्बेट लैंडस्केप में ये तितलियों की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं और यहीं जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अब इसको एक तरीके से कमर्शलाइज कर दिया है कि अब वो इसको एक तितली त्यार या कह सकते हैं कि बटरफ्लाई फेस्टिवल के रूप में इसको मना रहे हैं, जिससे कि यहाँ क्या होगी, पर्यटक भी आएंगे, तितलियों पर शोध करने वाले भी आएंगे और उसके साथ में एक पर्यटन के रूप में भी इस चीज़ को विकसित किया जा सकेगा। चलिए बात की जाए कोरोना काल में स्कूलों की पढ़ाई की, तो उत्तराखंड सरकार ने जियो टीवी के साथ एक एमओयू साइन किया है दोस्तों। तो जियो टीवी के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल किया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो वीडियो लेक्चर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको कहाँ देखा जा सकेगा, जियो टीवी पर भी देखा जा सकेगा। तो वीडियो लेक्चर्स हैं और नोट्स हैं, इनकी उपलब्धता जियो टीवी पर भी होगी। और इसकी जानकारी किसने दी है दोस्तों, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने शिक्षक दिवस के दिवस पर, शिक्षक दिवस का जो आयोजन था उसके ऊपर, यह आयोजन के ऊपर जानकारी दी है कि उत्तराखंड सरकार ने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ दोस्तों, जियो टीवी के साथ। किस चीज़ को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं क्लासेस के और नोट्स हैं उत्तराखंड सरकार के, वो किसमें हमको जियो टीवी पे भी उपलब्ध होंगे। चलिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स की बात की जाए दोस्तों, तो BRI की बात की जाए तो BRI में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल तैयार हैं किस चीज़ के लिए दोस्तों, ब्रॉडबैंड के लिए। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए BRI इंडेक्स जो आता है दोस्तों, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स आता है, ये किसने तैयार किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा जारी किया गया ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ऊपर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक जो है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER, क्या, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसने लास्ट ईयर इस पर बात की थी और उसके बाद इसको बढ़ाया था ब्रॉडबैंड नेटवर्क को। इसके ऊपर लगभग 26 राज्यों ने पूरी की पूरी डिटेल जो है वो दे दी हैं, कुछ ने आधी अधूरी भी दी हैं, कुछ ने नहीं भी दी हैं। तो इस तरीके से ये नेटवर्क जो है वो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने इस पर अच्छा काम किया है। चलिए दोस्तों अगली बात की जाए द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में। तो द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करने के लिए कौन सी जगह अच्छी है, तो उसकी बात की जाए तो जो कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जारी की गई थी, उसमें उत्तराखंड जो है वो दोस्तों 23 रैंक से सीधा कहाँ पहुँच गया है, 11th रैंक पे पहुँच गया है। तो 2019 की रैंक होगी दोस्तों 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 की उत्तराखंड की रैंक हो गई 11, जो कि 2015 में कितनी थी दोस्तों, 23rd थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कि बिजनेस करने के लिए उत्तराखंड लगातार अच्छा होता जा रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी गई हैं दोस्तों। जो टॉप 3 हैं वो कौन कौन है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है और नंबर 11 पे कौन है, अपना उत्तराखंड है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ऊपर। तो बात की जाए दोस्तों इस इंडेक्स की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बताया है कि उत्तराखंड जो है, यहाँ सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बिल्कुल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ये दोस्तों, क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ, बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है यहाँ, बिल्कुल एक डिसिप्लिन में वर्कफोर्स काम करती है, किसी भी प्रकार का लेबर डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हम लोगों की अच्छी रैंकिंग रही है और एक अच्छी जगह जो है उत्तराखंड है बिजनेस करने के लिए। चलिए लेटेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो इको रैप रिपोर्ट जो आती है, इको रैप रिपोर्ट जो आती है किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसने बताया है कि उत्तराखंड की जो जीडीपी है, उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसमें एक काफ़ी कमी देखने के लिए मिली है। बात की जाए रूरल एरिया की दोस्तों, तो रूरल पॉकेट की बात की जाए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो रूरल एरिया में 79% जीडीपी के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिली है दोस्तों, कमी देखने के लिए मिली है। तो उत्तराखंड के रूरल एरिया में ये कितना है, 79% है। अर्बन एरिया की बात की जाए तो
21% की कमी देखने के लिए मिली है दोस्तों हमको। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग इमेज एक देखने के लिए मिली है कि 79% का लॉस ग्रामीण एरिया में देखने के लिए मिला है और 21% का हमको अर्बन एरियाज़ में देखने के लिए मिला है दोस्तों। क्या जीडीपी के अंदर हमको कमी देखने के लिए मिली है। तो आज का आपका प्रश्न है दोस्तों कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी ये किस व्यक्तित्व से संबंधित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो राजाजी वर्ड है किसके लिए प्रयोग किया गया है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों राजाजी अजयपाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रानी कर्णावती या राजाजी सिंहदेव। तो आपको इन चारों में से अपना ऑप्शन चुन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राजाजी शब्द जो यूज़ किया गया है वो किसके नाम से लिया गया है। राजाजी अजयपाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रानी कर्णावती या राजाजी सिंहदेव के नाम से लिया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके साथ ही दोस्तों आपको चैनल को शेयर भी करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। बाकी ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।